हे एवरीवन, लोग कहते हैं मथुरा में पेड़ा मिलता है, आगरा में पेठा मिलता है, लोग कहते हैं कि मुंबई में वड़ा पाव मिलता है और गुजरात में फाफड़ा जलेबी मिलता है। मेरी बात सुनो, गुजरात को इस नजर से मत देखो। गुजरात में बहुत बड़े बड़े व्यापारी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन मिलते हैं। ऐसे बड़े बड़े इतने सारे हजारों बिजनेसेस हैं जो गुजरात से ओरिजिन हुए हैं, जिनका ओरिजिन गुजरात से है या फिर किसी गुजराती ने स्टार्ट किया है। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको गिनाऊं, कितने, मतलब अडानी, टाटा, रिलायंस, विप्रो, पेडिलाइट, पार्ले, इवन अमूल, एशियन पेंट्स, मैं ऐसे कितने नाम आपको गिनाता थक जाऊंगा। इतने सारे बिजनेस वहां से जनरेट हुए हैं और उन सब के अंदर एक ट्रेड कॉमन है, वो सबके सब गुजराती हैं या फिर गुजरात से शुरू हो रहा है वो बिजनेस। ऐसा क्या है गुजरातियों में, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इनको इतना बड़ा व्यापारी बनाती है? ऐसा क्या है जो ये लाखों करोड़ों अरबों का धंधा खड़ा कर देते हैं? बचपन से लेकर बड़े होने तक इनके अंदर, इनके खून में बिजनेस व्यापार घुस जाता है। इसके बारे में, इनके 9 क्वालिटीज के बारे में आज बात करूंगा कि कौन सी इनकी वो 9 क्वालिटीज हैं जो इनको एक बहुत बड़ा धंधे वाला, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाती हैं। हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं निखिल गंभीर, 25x सेल्स मास्टरी कोच एंड इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर। हियर वी स्टार्ट, लेट्स गो। नंबर 1, डेली नीड बिजनेस। गुजराती लोग ज्यादातर वो वाला बिजनेस करना पसंद करते हैं जो रिपीटेटिव नीड का हो। इसका मतलब जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हो, जैसे एग्जांपल कपड़ा, जैसे एग्जांपल फूड, मतलब जो बार बार बिकता रहे कंटिन्यूसली बिकता रहे, जिससे बार बार प्रॉफिट बनता रहे। वो इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें ज्यादा सोचना ना पड़े, क्रिएटिविटी ना दिखानी पड़े, वो बिजनेस रिपीटेटिव मोड में चलता रहे और पैसा बनता रहे मशीन की तरह। नंबर 2, बिजनेस विथ फास्ट कैश। ये ज्यादातर वो वाला बिजनेस करना पसंद करते हैं जो फास्ट कैश वाला बिजनेस हो, मतलब जिसमें बार बार कैश आता रहे, रोकड़ा, हरे हरे नोट। जैसे क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं, उसके बाद उसका पैसा उधारी में चला जाता है और पैसा आता है आपके पास मान लो 3 महीने में, 6 महीने में, उससे 2-3 लॉस हो जाते हैं। एक तो आपकी वर्किंग कैपिटल पूरी की पूरी स्टक हो जाती है, नया कुछ भी ट्राई करना चाहोगे तो पैसा फंसा हुआ ट्राई नहीं कर पाओगे। उसके अलावा उस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, वो भी छूट जाती है। तो गुजराती इस तरह के बिजनेस में फोकस नहीं करते, वो तो ये फोकस करते हैं किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बिके, आज के आज कैश आ जाए या मैक्सिमम कम टाइम के अंदर कैश आ जाए, मतलब कम टाइम के अंदर अपनी रिकवरी हो जाए और ज्यादा उधारी में माल ना देना पड़े। मतलब फास्ट मूविंग कैश के साथ ये बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 3, ब्रेजन इन बिजनेस। ये बिल्कुल बेशरम लोग होते हैं बिजनेस करने में। आप बोलोगे बेशरम, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि शर्म करके तो कर्म फूट जाते हैं भैया। ये छोटी दुकान पे भी काम खोल लेते हैं, छोटी रेडी पे भी काम खोल लेते हैं, छोटी जगह पे भी काम कर लेते हैं। ये किसी भी धंधे को बड़ा और छोटा नहीं मानते, ये धंधे को बड़ा मानते हैं कि जो बिजनेस कर रहा है वो बड़ा है। ये किसी भी छोटी जगह से शुरुआत करके बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का दम रखते हैं। नंबर 4, अर्ली ट्रेनिंग इन बिजनेस। ये एक ऐसा मतलब ऐसी एक कम्युनिटी है जिसके अंदर बच्चे को शुरू से ही सिखाया जाता है कि बेटा बिजनेस कैसे करना है। उसको शुरू से ही पैसे के लेन देन पे बिठा देते हैं, गल्ले पे बिठा देते हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उसके ऊपर बिठा देते हैं। मतलब उसको शुरू से ही एक बिजनेस ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं जिसमें उसको ना बचपन से ही थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से बिजनेस करना है। तो जब तक वो बड़ा होता है उसके माइंड में एक चीज पूरी स्टीरियोटाइप बस चुकी होती है कि ये बिजनेस करने का सही तरीका है, इस तरीके से पैसा कमाते हैं, इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरल हम लोगों में क्या होता है कि आपको बचपन में कैसे कहा जाता है, बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, कॉलेज जाना है, कॉलेज में मेहनत करो, उसके बाद जॉब लगेगी, मेहनत करो और बड़ी जॉब लगेगी, वो इंस्टॉलमेंट पे घर ले लेना, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले लेना, शादी करो, बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाओ। गुजरातियों में ऐसा नहीं होता। गुजरातियों में तो भैया एक ही बात बोलते हैं, पढ़ाई कर ले लेकिन धंधा साथ में सीख ले, धंधा बहुत जरूरी है। मतलब उसको बचपन से उसकी रूट में डाल दिया जाता है कि तेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस करने से ही तू बड़ा बनेगा। वो पैदा होते होते ही सपना देखना शुरू कर देता है कि भैया जिस दिन मैं बड़ा हो रहा हूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा हूंगा। बिजनेस आपके हाथों में आ जाता है जब आप एक गुजराती फैमिली में पैदा होते हो। कहते हैं ना, शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, एक गुजराती के बच्चे को कभी आप बिजनेस करना नहीं सिखा सकते। बिजनेस उसकी जड़ों में है। 6th, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी एंड सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ये ऐसे लोग होते हैं जो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं जो घड़ी देख के काम नहीं करते। भैया ये घड़ी देख के काम नहीं करते, ये दिन में भी कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। इनको रात को 3 बजे उठ के बोलोगे ना काम करना है, अर्जेंट है, ये शुरू हो जाएंगे काम करना। मतलब ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होते हैं और इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा जो बहुत भूखा है, जिसको बहुत भूख लग रही है, 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, तो सबसे पहले किसकी सर्च करेगा? सारे चीजें छोड़ के खाने की। जिस कदर जिस इच्छा
से जिस पागलपने के साथ वो खाने को ढूंढ रहा है, उसी पागलपने के साथ ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। गुजराती किसी भी हाल में अपॉर्चुनिटी को पकड़ के, ग्रैब करके, उसको तोड़ मरोड़ के अपना बना लेना चाहते हैं। इनको बोलेंगे ना कहीं दूर जगह पे एक छोटी बस्ती बसने वाली है, वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, ये पहले जाके अपनी वहां पे दुकान लगा देंगे। ये वेट नहीं करते। हमारे जैसे लोग तो पहले सोचेंगे अरे मेरी मम्मी अकेली रह जाएगी, पापा अकेले रह जाएंगे, अरे मेरा कल्चर छूट जाएगा, मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। ये लोग अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं और अपनी मुट्ठी में डाल देते हैं। 7 पॉइंट, सेंस ऑफ कम्युनिटी। इनके अंदर भैया सेंस ऑफ कम्युनिटी बड़ी कमाल की होती है। इसमें मामा, चाचा, भैया सब मिलके काम कर लेते हैं। भैया पूरा परिवार एक मिलके एक बिजनेस खड़ा कर देता है। इसके अंदर सब एक दूसरे को मिलके आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे से माल लेंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जनरली भी अगर ऐसा हो जाए ना तो बड़े बड़े व्यापारी इंडिया में खड़े हो जाएं, लेकिन गुजरातियों की नींव में भैया हम बढ़ेंगे, उनको बढ़ाएंगे। कॉम्पिटिशन कुछ नहीं मैटर करता, कोलैबोरेशन मैटर करता है इनके लिए। 8वां पॉइंट, क्लैरिटी इन मनी टर्म्स। भैया ये बिजनेस करने में एकदम क्लियर है। ये कहते हैं व्यापार में भैया बिल्कुल कोई रिश्तेदारी नहीं। ये अपने कजन के साथ बिजनेस करें, अपने भांजे के साथ, भतीजे के साथ, ये बिल्कुल पेपर बना के बिजनेस करते हैं। ये भैया 5 लाख रुपए उधार भी देंगे ना अपने भतीजे को, अपने भांजे को, बोलेंगे 5 लाख रुपए वापस करियो, लेकिन सूद समेत, ब्याज समेत, इंटरेस्ट लूंगा तुझसे। मतलब ये कहते हैं कि भैया क्लैरिटी इतनी ज्यादा कर दो बिजनेस करने से पहले कि बाद में किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। 9th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर गोल ओरिएंटेड, दे आर लेजर फोकस्ड। भैया जैसे अर्जुन का तीर टिका होता है ना चिड़िया की आंख के ऊपर कि बिल्कुल आंख पे जाके बजेगा, इनका भैया लेजर फोकस होता है अपने बिजनेस के ऊपर। ये बिल्कुल अर्जुन की तरह बिजनेस करते हैं। आप बोलेंगे अर्जुन की तरह, मतलब इतना लेजर फोकस बिजनेस करते हैं। इनको अपना मिशन पता है, विजन पता है, गोल पता है। दिन रात सोते जागते ये सिर्फ अपने गोल की बात करते हैं, धंधा बनाने की बात करते हैं, पैसा बनाने की बात करते हैं। ये अपने हृदय से बिजनेस करते हैं, अपनी आत्मा से बिजनेस करते हैं, शरीर से बिजनेस करते हैं, दिल, दिमाग, किडनी, आंखें सब बिजनेस के ऊपर लगा देते हैं। अल्टीमेटली जो उसमें से निकल के आता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इससे ये तो समझ में आ गया कि आप गुजरातियों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, और गुजरातियों से भी ज्यादा आप बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। देखो अगर आपको अपना बिजनेस बनाना है या कोई भी बिजनेस बना चुके हो लेकिन एक बहुत बड़ी लेवल पे नहीं आया है, एक बहुत बड़ी जंप नहीं मार पाया है, तो भैया हमारे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, स्क्रीन पे इस नंबर को राइट नाउ डायल करो, हमसे बात करो। हम आपके बिजनेस को 25 गुना स्पीड से बढ़ाने का एक बहुत बड़ा दावा, स्ट्रॉन्ग दावा करते हैं। इतने सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, न जाने कितने हजारों में खेलने वाली कंपनी को मैंने लाखों का बनाया है और कितने लाखों में खेलने वाली कंपनी को मैंने करोड़ों का बनाया है। आप हमारे नंबर को डायल करें, हम आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे, ऐसे ऐसे कंसल्टेंसी देंगे जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस आज अभी इसी वक्त से 25 गुना स्पीड से एक लंबी जंप कैसे मार सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ग्रो 25x।